गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने एमीन बनाने की विधि की थी एल्किल हैलाइडों के द्वारा, जिसमें दो विधियां थी, एक तो हाफमान अमोनिया अपघटन और एक जो थी वो गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया द्वारा। ठीक है, आज अपन एमीन बनाएंगे गिरनार अभिकर्मक द्वारा। एमीन बनाने का फोर्थ मेथड गिरनार अभिकर्मक द्वारा एमीन का निर्माण। तो देखिए, गिरनार अभिकर्मक होता है RMgX, RMgX को अपन गिरनार अभिकर्मक कहते हैं। अब गिरनार अभिकर्मक में जो कार्बन श्रृंखला है गिरनार अभिकर्मक की कार्बन श्रृंखला R ये जुड़ी होती है मैग्नीशियम धातु से। अब धातु पे हमेशा क्या होता है? प्लस, इसलिए गिरनार अभिकर्मक की कार्बन श्रृंखला पे होता है माइनस। एक्स हैलोजन है, इस पे भी माइनस। ठीक है, तो यहाँ जो धातु है मैग्नीशियम उस पे प्लस, कार्बन श्रृंखला पे माइनस, हैलोजन पे भी माइनस। ठीक है, तो ये होता है गिरनार अभिकर्मक RMgX। अब अपन यहाँ पे R की जगह ले लेंगे CH3 और हैलोजन की जगह ले लेंगे Cl। ठीक है, या इसकी जगह Br भी ले सकते हो। तो ये हो गया CH3MgBr, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये हो गया गिरनार अभिकर्मक। अब यहाँ एमीन बनाने के लिए गिरनार अभिकर्मक की क्रिया करवाई जाती है क्लोरेमीन के साथ। NH2Cl, ये है क्लोरेमीन। Cl के लिए क्लोर, NH2 के लिए एमीन, क्लोरेमीन। तो गिरनार अभिकर्मक से एमीन बनाने के लिए गिरनार अभिकर्मक की क्रिया करवाई जाती है क्लोरेमीन के साथ, क्लोरेमीन NH2Cl। तो देखिए, यहाँ पे कार्बन श्रृंखला पे माइनस, Mg पे प्लस। ठीक है, और क्लोरेमीन में आप देख सकते हो यहाँ बंद है नाइट्रोजन और क्लोरीन के बीच। अब नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता होती है 3 और क्लोरीन की विद्युत ऋणता होती है 3.2। तो यहाँ नाइट्रोजन और क्लोरीन के बीच बंद है और क्लोरीन की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ बंद के इलेक्ट्रॉन ले लेगा कौन? क्लोरीन। तो क्लोरीन पे आ जाएगा माइनस और नाइट्रोजन पे आ जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये NH2 प्लस है, ये NH2 प्लस जुड़ जाएगा CH3 माइनस से। तो CH3 माइनस और NH2 प्लस ये निर्माण कर लेंगे CH3 NH2 का। तो ये बन गई प्राथमिक एमीन CH3 NH2, इसको कह देंगे मेथिल एमीन। तो ये एक प्राथमिक एमीन है। ठीक है, और जो Cl माइनस है, Cl माइनस जुड़ जाएगा Mg प्लस के साथ। अब Mg के साथ एक तो जुड़ा था Br, एक जुड़ जाएगा Cl। ठीक है,
तो इस प्रकार गिरनार विकर्मक की क्रिया क्लोरएमीन से करवाकर प्राथमिक एमीन को बनाया जाता है। तो इस अभिक्रिया द्वारा अपन केवल और केवल प्राथमिक एमीन है वो बना सकते हैं। एमीन बनाने का नेक्स्ट मेथड कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा। अब कार्बोनिल यौगिक कौन होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? कार्बोनिल यौगिक। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को संयुक्त रूप से कार्बोनिल यौगिक कहा जाता है। तो यहां पे कार्बोनिल यौगिकों से एमीन बनाएंगे कैसे? कार्बोनिल यौगिकों के अपचायक एमीनीकरण द्वारा। यहां पर कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड और कीटोन से एमीन बनाएंगे अपचायक एमीनीकरण द्वारा। देखिए इसमें क्या होगा। ये ले लिया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड समूह यही होता है C++OH। अब ये 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है जिसको अपन कहते हैं एसीटैल्डिहाइड, और एसीटैल्डिहाइड का IUPAC नाम होता है एथेनेल। 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और एल्डिहाइड का IUPAC में अनुलग्न होता है एल, एथेनेल। ठीक है, पहले अपन इसकी अभिक्रिया कराएंगे अमोनिया से। अमोनिया को इस प्रकार लिख लेंगे। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। तो NH3 को इस प्रकार लिख लेंगे H2NH। ठीक है, तो देखिए कार्बोनिल यौगिक का डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल यौगिक यानी एल्डिहाइड और कीटोन का डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन, और अमोनिया के 2 हाइड्रोजन। इस प्रकार यहां से निकल जाता है जल का अणु। अब अमोनिया का बचा NH, ये जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन के कार्बन से। ठीक है, तो CH3 यहाँ बचा CH, और डबल बॉन्ड से जुड़ गया अमोनिया का बचा हुआ NH। ठीक है, तो ये प्राप्त होती है इमीन। डबल बॉन्ड NH को क्या कहते हैं? इमीन कहा जाता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से कराते हैं तो क्या प्राप्त होती है? इमीन। डबल बॉन्ड NH को क्या कहते हैं? इमीन कहा जाता है। अब ये इमीन किसकी है? एसिटैल्डिहाइड की है। ये इमीन किसकी है? एसिटैल्डिहाइड की। तो इसको कहा जाता है एसिटैल्डिमीन। तो ये है एसिटैल्डिमीन। ठीक है, तो एसिटैल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से करवा करके बना लिया एसिटैल्डिमीन। अब ये जो इमीन है इसका 2H अपचिह्न करा देंगे निक्कल धातु की उपस्थिति में। इसका आगे 2H अपचिह्न करा देंगे निक्कल धातु की उपस्थिति में। ठीक है, H2 मतलब 2 हाइड्रोजन हो गए, 2H अपचिह्न हो जाएगा किसकी उपस्थिति में? निक्कल धातु की उपस्थिति में। ठीक है, तो देखो 2 हाइड्रोजन है, तो
तो एक हाइड्रोजन तो जुड़ जाएगा इस कार्बन से और एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इस नाइट्रोजन से। तो ये डबल बॉन्ड बदल जाएगा किसमें? सिंगल बॉन्ड में। तो अपन को प्राप्त होगा CH3, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन लग गया तो CH बन गया CH2, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। NH से एक हाइड्रोजन जुड़ गया तो ये NH2। तो इस प्रकार ये प्राप्त हो गई अपन को प्राथमिक एमीन। ठीक है, तो ये है कार्बोनिल यौगिकों का अपचायक एमीनीकरण। पहले एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया अमोनिया से कराकर बनाते हैं इमीन, और उस इमीन का निकल की उपस्थिति में करा देते हैं 2H अपचयन, प्राप्त हो जाती है प्राथमिक एमीन। ठीक है, अब इसी प्रकार अपन कीटोन ले सकते हैं। कार्बोनिल यौगिक में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आते हैं, तो अपन यहाँ कीटोन के द्वारा भी प्राथमिक एमीन बना सकते हैं। ये कीटोन ले लिया अपन ने एसीटोन। ठीक है, तो वही इसकी अभिक्रिया अमोनिया के साथ, अमोनिया को लिख लेंगे H2NH के रूप में। इसका डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन और अमोनिया के 2 हाइड्रोजन, इस प्रकार से निकल जाएगा जल H2O। ये एसीटोन की बन जाएगी इमीन। ये एसीटोन की इमीन है, इसको एसिटिमीन कहा जाता है। ये एसीटोन की इमीन है इसलिए इसको एसिटिमीन कहा जाता है। तो ये एसीटोन की इमीन बन गई। ठीक है, अब अपन इसका निकल धातु की उपस्थिति में करवा देंगे 2H अपचयन। इसका निकल धातु की उपस्थिति में 2H अपचयन करा देंगे तो एक हाइड्रोजन है वो जुड़ जाएगा कार्बन से और एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा नाइट्रोजन से। तो ये डबल बॉन्ड बदल जाएगा सिंगल बॉन्ड में। तो CH3 CH CH3 सिंगल बॉन्ड NH2, ये प्राथमिक एमीन प्राप्त होगी। ठीक है, ये भी प्राथमिक एमीन है। NH2 कौन सा क्रियात्मक समूह होता है प्राथमिक एमीन का? तो देखिए 3 कार्बन की श्रृंखला है, तो 3 कार्बन की श्रृंखला के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए N प्रोपेन, और NH2 2 पे है 2 एमीन, तो ये है प्रोपेन 2 एमीन। ठीक है, तो इस प्रकार अपन एमीन को बनाते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के अपचायक एमीनीकरण द्वारा। अगली जो अभिक्रिया है वो है कार्बोनिल यौगिकों के ऑक्सीम के 4H अपचयन द्वारा। अभी अपन ने करवाया है कार्बोनिल यौगिकों के इमीन का 2H अपचयन। यहां अपन ने कार्बोनिल यौगिक से उसका क्या बनाया है? इमीन बनाया है, और उस इमीन का आगे करवाया है 2H अपचयन, जिससे अपन को एमीन प्राप्त हो गया। अब अपन जो मेथड करेंगे उसमें अपन पहले कार्बोनिल यौगिक का बनाएंगे ऑक्सीम, और उस ऑक्सीम का करवाएंगे 4H अपचयन, जिससे अपन को एमीन प्राप्त होगा। ठीक है,
तो देखिए इसको कैसे कराएंगे। ऑक्सीम बनाना है, ऑक्सीम बनाने के लिए कार्बोनिल यौगिक की क्रिया करवाई जाती है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। ऑक्सीम बनाने के लिए कार्बोनिल यौगिक की क्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाई जाती है। अब देखो OH के लिए हाइड्रोक्सिल, NH2 के लिए एमीन, तो NH2OH को कहा जाता है हाइड्रोक्सिल एमीन। तो कार्बोनिल यौगिक का डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन और इसके NH2 के 2 हाइड्रोजन, ठीक है, वही क्या निकल जाएगा, जल, ठीक है। अब यहां क्या बचा, NOH, ये NOH है वो जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, ठीक है। तो ये बन गया क्या, ऑक्सीम। ये यहां क्या बन गया, ऑक्सीम बन गया। और ये ऑक्सीम किसका है, ये ऑक्सीम है एसिटैल्डिहाइड का, तो इसको अपन कहेंगे एसिटैल्डोक्सीम। तो ये है एसिटैल्डोक्सीम, ठीक है। तो एल्डिहाइड या कीटोन की क्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH से कराते हैं तो ऑक्सीम बनता है, ठीक है, ऑक्सीम बन गया। अब अपन इस ऑक्सीम का आगे 4H अपचयन करा देंगे। इस ऑक्सीम का कराएंगे क्या, 4H अपचयन। ये 4H अपचयन या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में करवा सकते हैं या फिर सोडियम प्लस एथेनॉल की उपस्थिति में करवा सकते हैं। ऑक्सीम का जो आगे 4H अपचयन है वो या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में या सोडियम प्लस एथेनॉल की उपस्थिति में, ठीक है। अब देखिए इस अपचयन में 4 हाइड्रोजन काम आएंगे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में 4 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये 4 हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीम को 3 भागों में डिवाइड कर देंगे। ये 4 हाइड्रोजन इस ऑक्सीम को 3 भागों में डिवाइड कर देंगे। एक हाइड्रोजन CH के साथ, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ और 1 हाइड्रोजन OH के साथ, ठीक है। तो यानी 4 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन CH के साथ, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ, 1 हाइड्रोजन OH के साथ। ये 1 हाइड्रोजन OH के साथ यहां से निकल गया H2O, जल निकल गया। 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ, 1 हाइड्रोजन CH के साथ, तो ये क्या हो गया, CH3, CH के साथ 1 हाइड्रोजन CH2, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बदल जाएगा सिंगल बॉन्ड में, ये हो जाएगा NH2। तो ये आपकी प्राप्त हो गई प्राथमिक एमीन, एथेनेमीन, ठीक है। इसी प्रकार अपन प्राथमिक एमीन बनाएंगे कीटोन के द्वारा। पहले इसका ऑक्सीम बनाएंगे जिसके लिए कीटोन की क्रिया NH2OH यानी हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, OH के लिए हाइड्रोक्सिल, NH2 के लिए एमीन। तो इसका डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन और इसके 2 हाइड्रोजन, तो यहां बचा NOH, ये जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड वाले कार्बन से,
ठीक है। तो ये ऑक्सीम बन गया एसीटोन का, तो ये एसीटोक्सिम, ये एसीटोन का ऑक्सीम है तो इसको क्या कह देंगे, एसीटोक्सिम। अब देखिए, अब इस ऑक्सीम का करा देंगे 4H अपचयन। ये या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में या सोडियम प्लस एथेनॉल की उपस्थिति में, ठीक है। अब ये 4 हाइड्रोजन उसी प्रकार से डिवाइड कर देंगे, एक हाइड्रोजन C के साथ, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ, 1 हाइड्रोजन OH के साथ। तो ये 1 हाइड्रोजन OH को ले जाकर बना लेगा H2O जल, ठीक है। और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CCH3, H लग गया, इस कार्बन के साथ H लग गया CH, और नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन लग गए NH2, ठीक है। तो ये प्राथमिक एमीन हो गई प्रोपेन 2 एमीन। ये प्राथमिक एमीन क्या नाम हो गया इसका, प्रोपेन 2 एमीन, ठीक है। तो इस प्रकार अपन एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीम बनाकर उसका 4H अपचयन करवाकर एमीन को बना सकते हैं। अब देखिए, अगली अभिक्रिया, अब अपन एमीन को बनाएंगे एमाइड के द्वारा। एमाइड के द्वारा एमीन का निर्माण। अब एमाइड के द्वारा एमीन बनाने के 2 मेथड हैं। एक मेथड अपन आज पढ़ेंगे और दूसरा मेथड अपन कल पढ़ेंगे। तो एमाइड से एमीन बनाने का जो पहला मेथड है वो है 4H अपचयन द्वारा। एमाइड से एमीन बनाने का पहला मेथड है 4H अपचयन द्वारा। और यहाँ अपचायक लेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये यहाँ पे अपचायक होगा, ठीक है। तो देखिए, ये एमाइड हो गया। एमाइड क्रियात्मक समूह कौन सा होता है, C डबल बॉन्ड O NH2। अब अपन को एमीन बनाना है तो एमीन में भी NH2 क्रियात्मक समूह होता है, बस अपन को यहाँ C डबल बॉन्ड O को बदलना है CH2 में। C डबल बॉन्ड O को किस में बदलना है, CH2 में बदलना है, तो ये प्राथमिक एमीन में बदल जाएगा। तो इसके लिए अपन 4H अपचयन कराएंगे। तो देखिए, इस एमाइड का नाम 2 कार्बन के लिए H, सिंगल बॉन्ड के लिए N और एमाइड के लिए एमाइड, एथेनेमाइड, और इसका सामान्य नाम होता है एसीटेमाइड। तो इस एमाइड का सामान्य नाम एसीटेमाइड, IUPAC नाम एथेनेमाइड। इसका 4H अपचयन करा देंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, ठीक है। अब देखिए, 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन ले जाएंगे डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन को। यहाँ 4 हाइड्रोजन में से
2 हाइड्रोजन ले जाएंगे डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन को, तो डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन चला जाएगा, तो इस कार्बन की कितनी वैलेंसी कम हो जाएगी? 2। अब ये 2 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए बचे हुए 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे इस कार्बन से, तो C डबल बॉन्ड O बदल जाएगा CH2 में। तो 4 में से 2 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन को ले गए, क्या बना लेंगे? H2O। ठीक है, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ जाएंगे, तो अपन को प्राप्त हो जाएगा CH3 CH2 NH2। ये प्राथमिक एमीन बन गई। 2 कार्बन के लिए H, सिंगल बॉन्ड के लिए N, एमीन के लिए एमीन, एथेनेमीन। ठीक है, अब इस मेथड के द्वारा अपन द्वितीयक एमीन भी बना सकते हैं। अब इससे देखो द्वितीयक एमीन कैसे बनाएंगे। ये जो एमाइड का NH2 है, इसके एक हाइड्रोजन की जगह अपन जोड़ दें एल्किल समूह, जैसे जोड़ दिया मैथिल। अब देखो एमाइड के नाइट्रोजन से क्या लगा दिया? मैथिल, तो इसका नाम हो जाएगा एन मैथिल। ये मैथिल डायरेक्टली किससे जुड़ा है? नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन के लिए कैपिटल एन, एन मैथिल। और ये इतना क्या है? एथेनेमाइड। इतना क्या है? एथेनेमाइड। तो ये हो गया एन मैथिल एथेनेमाइड। अब एन मैथिल एथेनेमाइड का 4H अपचिन कराएंगे तो अपन को द्वितीयक एमीन प्राप्त होगा। देखिए कैसे। वही 4 में से 2 हाइड्रोजन ले जाएंगे डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन को, और इस कार्बन की 2 वैलेंसी कम हो जाएगी, तो बचे हुए 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे इस कार्बन से। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी C डबल बॉन्ड O किस में बदल जाएगा? CH2 में। आगे है NH और आगे है CH3। तो यहाँ अपन को प्राप्त होगा द्वितीयक एमीन। ये द्वितीयक एमीन का क्रियात्मक समूह है NH, इधर है एथिल, इधर है मैथिल, तो ये एथिल मैथिल एमीन, तो ये बन गई द्वितीयक एमीन। और साथ में था H2O। तो ऊपर वाली कंडीशन में बनी थी प्राथमिक एमीन और नीचे वाली कंडीशन में द्वितीयक एमीन। तो एथेनेमाइड का 4H अपचयन कराएंगे तो प्राथमिक एमीन, और एन एल्किल एथेनेमाइड का 4H अपचयन कराएंगे तो द्वितीयक एमीन। तो ये एमाइड से एमीन बनाने का पहला तरीका था। अब एमाइड से एमीन बनाने का दूसरा तरीका है, वो अपन करेंगे कल। ठीक है, थैंक यू।